34 साल से बिहार की जनता झेल रही है। ये पूरा बिहार जान रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी कितना भी स्वरूप बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोलता हूं कि जिसका मन बटा हुआ हो सीट बांट के क्या करेगा। जिस गठबंधन में, जिस पार्टी में, जिस परिवार में आपस के मन बटे हो वो सीट बांटकर एक दूसरे को हराएंगे ही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के जो खींचतान चल रहा था वो आखिरकार नतीजे पे पहुंच गया। आपको बता दें कि महागठबंधन ने आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का बंटवारा कर लिया है। जिस तरीके से सीटों के बंटवारे महागठबंधन में देखने को मिले हैं उस तरीके से साफ तौर पर एनडीए जो है वो राजद के ऊपर हमलावर है और यही कह रहा है कि राजद ने 26 सीटें लेकर के फिर से अपने सहयोगी दलों को जो है वो नीचा दिखाया है। इन तमाम मामलों पर जब हम लोगों ने बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से बातचीत की तो क्या कुछ कह रहे हैं वो दोनों, आप पहले उसको सुनिए। अरे लालू यादव जी से लड़ना है, बिहार की जनता जानती है लालू जी को। 34 साल से बिहार की जनता झेल रही है। ये पूरा बिहार जान रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी कितना भी स्वरूप बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महागठबंधन को चुनाव हारना है, ये भ्रम सत्य। कांग्रेस को 9 सीटें तो मिल गई, अब कांग्रेस अपना फर्क क्या पड़ता है, उम्मीदवार तो पहले तय करे। देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ये लुटेरे पार्टी है। स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार इनके डीएनए में है और भ्रष्टाचार भी ही करना जानते हैं। लालू जी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ही काम किया। मुख्तार अंसारी का निधन हुआ है हार्ट अटैक से और ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जो कुछ स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, उनके बेटे ने भी कहा है कुछ इस तरह की बात है। अब देखिए, जो जिनकी मृत्यु हो गई उस पर क्या बोलना, लेकिन ये तो जांच जहाँ पे होना है वहाँ करेंगे। योगी जी देख रहे हैं पूरे मामले को। पप्पू हो गया है, कैसे देख रहे हैं? मैं बोलता हूं कि जिसका मन बटा हुआ हो सीट बांट के क्या करेगा। जिस गठबंधन में, जिस पार्टी में, जिस परिवार में आपस के मन बटे हो वो सीट बांटकर एक दूसरे को हराएंगे ही। आज नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प के रूप में कोई नहीं खड़ा है और कहीं ना कहीं जनता मोदी के साथ खड़ी है। मोदी संग पूरा बिहार है और बिहार के संग मोदी हैं, इस कल्पना के साथ पूरा बिहार का कैंपेन शुरू हुआ है और मेरा ये मानना है कि 40 की 40 सीटें बिहार की जनता मोदी जी को देगी। लालू ने क्या कांग्रेस को आईना दिखा दिया है? सबसे ज्यादा सीट जो है राजद के खाते में गया है 29। भाई, तो कांग्रेस तो बैसाखी पर चलने के लिए मजबूर है। बेचारी है, लाचारी है कांग्रेस। और कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि मेरे आला कमान जब मत्था टेक चुके हैं तो यहाँ के राज्य नेतृत्व का क्या विषय को डैमेज करने की बात तो वैसी की पार्टी कर रही है। बताते हैं तुमको। जैसा कि आपने सुना कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने साफ तौर पर महागठबंधन को घेरते हुए यानी कि राजद को घेरते हुए कहा है कि राजद इसी तरीके का पेशा इख्तियार करती है और अपने साथी जो दल हैं उनको वक्त आने पर इज्जत नहीं देती है, सिर्फ उनका फ़ायदा उठाती है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे का जो स्टैटिक है जो सामने आया है वो ये है कि राजद ने 26 सीटें ली है और 9 सीटें कांग्रेस को और बाकी बची सीटें जो है वो CPIML, CPIM और CPI को मिली है। बता दें कि इन तमाम सीटों के बंटवारे पर एनडीए साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है साफ तौर पर जाहिर होता है कि राजद जो है वो अपने साथी दलों को तवज्जो नहीं दे रही है, सिर्फ इस्तेमाल करती है और वक्त आने पर उनको छोड़ देती है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।